बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में विनीता नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं, सीमा, गीता और काजल। विनीता अपनी 2 बेटियों से तो बहुत प्यार करती, पर अपनी सबसे छोटी बेटी से उतनी ही नफरत। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके घर में आते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और इसलिए विनीता अपने पति की मौत का जिम्मेदार अपनी छोटी बेटी काजल को ही समझती थी और उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक बार वो जाती है बाजार। वहाँ से वो सबके लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस लाती है। अरे सीमा, गीता, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो आज तुम्हारी मम्मी क्या लाई है तुम्हारे लिए। जल्दी आओ। देख सीमा, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर गुलाबी फ्रॉक लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, थैंक यू। मैं तो कब से ऑनलाइन देख रही थी इसी ड्रेस को। मुझे यही तो चाहिए थी, आप ले आए। वाह। अरे गीता, तू भी ले, तेरे लिए भी तो लाई हूँ मैं ड्रेस। देख, ये कितना अच्छा गाउन है ना। हाँ माँ, ये तो बहुत प्यारी ड्रेस है, थैंक यू। वहीं दूर खड़ी काजल भी देख रही थी कि उसकी माँ उसे बुलाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। ए, तू क्या देख रही है? चुपचाप जाके काम कर घर का, कामचोर कहीं के। माँ, आप सबके लिए कुछ न कुछ लाए हो, क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अच्छा, तुझे खाने को 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वो ही बहुत है। नहीं तो तेरी वजह से मुझे जो दिन देखने पड़े हैं ना, उसके लिए तो तुझे इस घर में भी ना रहने दूं मैं, मनहूस कहेगी। अब जा यहाँ से। वो रोते रोते अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसको अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। वो बहुत मेहनत करती कि उसकी माँ के मन में जो गुस्सा है उसके लिए वो कम हो जाए, पर दिन प्रतिदिन उसकी माँ की नफरत उसके लिए बढ़ती ही जा रही थी। काजल सोचती है कि उसकी माँ उससे इतनी नफरत क्यों कर रही है, पर उसको क्या पता था कि वो उसकी असली माँ थी ही नहीं, वो उसके सौतेली माँ थी। असल में काजल उसकी असली बेटी नहीं थी। काजल उसके पति के छोटे भाई की लड़की थी। उनकी मौत के बाद उसका पति काजल को अपने घर ले आया था अपनी बेटी बनाकर, पर कुछ दिन बाद ही वो मर गया और इसलिए उसकी सौतेली माँ काजल को ही अपने पति का जिम्मेदार मानती थी। एक दिन वो सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अच्छा सीमा, गीता, सुनो, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी नानी के यहाँ जा रही हूँ, तुमको कुछ मंगवाना तो नहीं है ना? अरे माँ, आप मेरे लिए नानी के यहाँ से स्वेटर ले आना, वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है बेटा। और तभी गीता बोली, माँ, जब आप रास्ते में जाओगे तो वहाँ एक जंगल पड़ेगा, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, आप वो फूल ला सकते हो क्या मेरे लिए? हाँ मेरी बेटी, बिल्कुल, क्यों नहीं। काजल भी सोचती है कि उसकी माँ उससे भी पूछेगी, पर उसकी माँ उसकी तरफ देखती तक नहीं हमेशा की तरह। अगले दिन उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो रही होती है और काजल उसका बैग पैक करके दे देती है। उसकी सारी जरूरत की चीजें थी उसमें। बाय बाय माँ, अपना ध्यान रखना, ध्यान से जाना। वो पहुंच जाती है अपनी माँ के घर। अरे बेटा, आ गई तू, आजा अंदर। वो वहाँ पर कुछ दिन बिताती है। माँ, चलो मैं चलती हूँ अब घर। हाँ बेटा, ये ले स्वेटर, तूने मांगा था ना सीमा के लिए। माँ, आपको याद था? हाँ बिल्कुल। और वो चली जाती है। रास्ते में वो जंगल आ जाता है। वो चारों तरफ ढूंढती है, पर उसको वो फूल कहीं नहीं दिखते और उनको ढूंढते ढूंढते वो घने जंगल में चली जाती है। तभी उसको दिखता है एक महल, एक जादुई महल। उसके बगीचे में दिखते हैं उसको वही फूल। अरे ये रहे। फटाफट से जाती हूँ, फूल तोड़ती हूँ और निकलती हूँ घर को। ऐसे ही फूल तोड़ती है, तभी उसके सामने आ जाती है एक डरावनी चुड़ैल।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही महल में आके मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? अब तू जिंदा नहीं बचेगी, तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगी मैं, और अपने डायनों को खिलाऊंगी। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। देख, बचना तो मुश्किल है तेरा, मुझे तो ये फूल चाहिए ही नहीं था। अच्छा, फिर क्यों आई है यहाँ तू? वो मेरी बेटी ने मंगाया था फूल, मैं तो सीधा घर जा रही थी अपने। अच्छा ऐसा है क्या? तो अपनी बेटी को छोड़ के जा यहीं, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा तेरे घर में। अब विनीता को तो बस अपनी 2 बेटियों से प्यार था और खुद से, तो वो सोचती है क्यों ना मैं काजल को ही छोड़ जाऊं इसके पास। वो घर जाती है और काजल को एक गिफ्ट देती है। अरे वाह माँ, ये आप मेरे लिए लाए हो? हाँ चल, तुझे कुछ दिखाना है। हाँ चलो माँ। वह काजल को लेकर जंगल पहुंच जाती है और आ जाता है चुड़ैल का महल। आ गई तुम, तो तुमको चाहिए था ये फूल? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए था। और विनीता उसको वहाँ छोड़कर निकल लेती है वहाँ से। माँ मुझे ले जाओ अपने साथ, मुझे मत छोड़ो यहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज माँ। चुड़ैल उसको एक काले कमरे में बंद कर देती है। वो उसको ना खाना देती ना पानी, और उससे अपना सारा काम भी कराती। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और उस चुड़ैल की तबीयत खराब हो जाती है बहुत। उसकी ऐसी हालत में देखकर काजल को उस पर तरस आ जाता है। वो उसकी सेवा करने लगती है, उसको गरम गरम चाय देती, उसका ध्यान रखती, उसको खाना खिलाती, और कुछ ही दिन में वो चुड़ैल पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो काजल से बहुत खुश हो जाती है। अब वो उसे परेशान भी नहीं करती थी। जो काजल उससे बोलती वो सब वो करते। काजल को अच्छा खाना देती, कपड़े देती। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं। एक दिन काजल बड़ी ही उदास बैठी होती है। क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी माँ और बहनों की बड़ी याद आ रही है। अच्छा, बस इतनी सी बात? और वो तभी उसके सामने एक जादुई शीशा निकालती है और उसमें काजल देखती है उसकी माँ की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। अरे मुझे अभी घर जाना होगा, मेरी माँ तो बहुत बीमार है। सुनो काजल, तुम ये फूल ले जाओ अपने साथ, ये कोई मामूली फूल नहीं है, ये है जादुई फूल। इसको सूंघते ही तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और काजल उस फूल को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, और वो घर पहुंचते ही सीधा अपनी माँ के कमरे में जाती है। माँ ये लो, इस फूल को सूंघ लो आप, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विनीता उसको सूंघ लेती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो काजल को प्यार से रखने लगती है। काजल बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा। कोई बात नहीं माँ। और उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहते हैं। एक समय की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में राधिका नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। वो ज्यादातर बीमार ही रहती थी। उसको पता था कि अब वो नहीं बच पाएगी, अब उसका अंतिम समय आ गया है। एक दिन वो अपने पति को बुलाती है और बोलती है, सुनो जी, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी प्रिया कैसे रहेगी? आप मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर से सलाह लूंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। पर कुछ दिन बाद ही उसकी माँ मर जाती है।
और अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार उसका पति दूसरी औरत से शादी कर लेता है और उसकी पहले से ही एक बेटी भी थी, शानवी। बेटा प्रिया, इनसे मिलो। ये तुम्हारी नई माँ है और ये है तुम्हारी बहन शानवी। और तुम मिलो मेरी बेटी प्रिया से। हमने इसी की वजह से ही तुमसे शादी की है कि माँ की आखिरी इच्छा थी कि प्रिया को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। तुमसे मैं यही उम्मीद करता हूँ तुम अपनी बेटी जैसे प्रिया को भी प्यार दो और इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। हाँ जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पर वो अपने पति के आगे तो बहुत प्यार दिखाती प्रिया को और उसके जाते ही उसके पीछे से बहुत डांट मारती, प्रिया पर खूब अत्याचार करती थी और घर के सारा काम उसी से कराती थी। एक दिन की बात है। अरे ओ मैडम, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? इतना काम पड़ा है घर का, कब करेगी ये सब? माँ, वो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है। अरे ओ बताओ, अभी बड़ा दर्द हो रहा है। कहे तो सर दबा दूं तेरा। चल नौटंकी खत्म कर अपनी और काम पर ध्यान दे। और सुन, उसके बाद एक कप चाय भी बना दे मेरे लिए। ये सब नाटक मेरे आगे नहीं चलेगा बिल्कुल। वो दवाई खाकर फिर से काम में लग जाती है। माँ, मैंने सारा घर का काम कर दिया है पर मुझे थोड़ा बुखार सा भी लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ अब? और क्या मैं थोड़ा सा दूध और दवाई ले लूँ अपने लिए? तेरे बाप ने क्या पैसे दे रखे हैं मुझे जो तुझे दूध दूँ मैं? चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। और फटाफट कपड़े धो जाकर। वो उदास मन से कपड़े धोने के लिए चली जाती है। कपड़े धोते धोते वो चक्कर खाकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आई वहाँ। वो देखकर चौंक गई। अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गई। इसका बुखार भी बहुत तेज है। मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। अगर इसको कुछ हुआ तो इसका बाप का मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो उसके ऊपर पानी फेंकने लगी और उसको होश में लेकर आई। उठ जा जल्दी और एक काम कर, नहीं तो तुझे आज दवाई नहीं दूंगी और तुझे यही मार दूंगी। मामा, ऐसा मत करिए, बताइए मुझे मैं क्या। तो सुन, जल्दी से एक चिट्ठी लिख। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ जा रही हूँ इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, लिखती है या बताऊं तुझे अभी? वो उससे जबरदस्ती चिट्ठी लिखवा लेती है। चल निकल जाए यहाँ से अब। अगर वापस आए तो तुझे जान से मार दूंगी। माँ, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगी? और अगर आप ये चिट्ठी पापा को दिखाओगे तो वो तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा ना करें। आप ये चिट्ठी मत दिखाना पापा को, मेरे पास कुछ नहीं है। माँ प्लीज। हो। पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। वो रोते रोते वहां से चली गई और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। तभी उसके सामने एक परी प्रकट हुई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं मैं आपको, मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। ऐसा मत बोलो प्रिया, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी सौतेली माँ को सजा भी दे सकती हूँ, पर सजा देना कोई रास्ता नहीं है।
सही रास्ता है उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ, ताकि वो जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं तुमको जादुई 3 लहंगे देती हूँ, तुम उनको पहन लो और फिर मैं तुमको उनके जादू के बारे में बताऊंगी समय आने पर। और तभी परी जादुई लहंगे प्रिया को दे देती है। उनमें से एक वो खुद पहन भी लेती है और अपने घर ले जाती है बाकी के 2 जादुई लहंगे। उसके पिता उसको देखकर गुस्से में बोले, अब क्या चाहिए तुझे, यहाँ क्यों आई है? तूने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, चली जा यहाँ से। पापा मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। अच्छा फिर ये चिट्ठी जो तूने लिखी थी वो पिताजी, ये चिट्ठी माँ ने मुझसे जबरदस्ती लिखवाई थी। उसकी माँ चौंक गई उसको बोलता देखकर, आखिर उसके मुंह में इतनी जबान आई कैसे? सुनो जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। अरे ओ, तू झूठ की बोल रही है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। पहले तो किसी लड़के के साथ भाग गई, जब उसने छोड़ दिया तो वापस यहाँ आ गई और अब आपको यहाँ मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। कल मुही कहीं की। अच्छा माँ, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो देखो ये दोनों जादुई लहंगे हैं, तो अगर आप सच बोल रहे हो तो इनको पहन लो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप दोनों अभी जल जाओगे यहीं। ये सुनकर उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगी। तभी वो बोले, मुझे माफ कर दो, वो चिट्ठी मैंने ही लिखवाई थी इससे, क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? निकल जाओ मेरे घर से, शक्ल ना दिखाना तुम अपनी मुझे, वरना मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अरे ऐसा ना करे, मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर? मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं लालच में पड़ गई थी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्रिया बोलना आपसे पापा को, प्रिया को भी मैं बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। बोलना अपने पापा को मुझे घर से ना निकालें। पापा माँ का माफ कर दीजिए, ये जैसी भी है पर ये मेरी माँ है अब। अच्छा ठीक है प्रिया बेटा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मैं माफ कर देता हूँ इसे। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ रोज देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।